हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। ये क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज से। ध्यान से समझना है क्या कहता है ये। हैव अ लुक। इट सेज ABC बी ए राइट ट्रायंगल। ABC को राइट एंगल ट्रायंगल है in which AB is equal to 6 सेंटीमीटर। ये लो, BC 8 सेंटीमीटर और एंगल B 90 है, मतलब दिस इज राइट एंगल एट B। डन। BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD परपेंडिकुलर है B पॉइंट से AC लाइन के ऊपर। AC पे कोई पॉइंट D है, B से वहां पे परपेंडिकुलर है। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। BC और D से सर्कल ड्रॉ किया गया। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। ये इन्होंने पहले ही दे दिया, ये ऑलरेडी गिवन है कि ऐसा डायग्राम बना हुआ है, यहां तक की कहानी वाला ये समझ रहे हो। तो हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है फ्रॉम A टू दिस सर्कल। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, दिस इज अ सर्कल, राइट। ये हमारे पास हो गया, जो ट्रायंगल गिवन है वही मैं ड्रॉ करने वाला हूं। AB 6 है, BC 8 है, तो ये मैंने ले लिया BC। ये है 8 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है A, दिस इज 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आपका हाइपोटेनस। ये एंगल आपका आ गया 90 का। अब इसने कहा कि AC के ऊपर कोई पॉइंट है D। सपोज दिस पॉइंट इज, ये कोई पॉइंट है, मान लो मैंने ऐसे लेट कर लिया, ये कोई पॉइंट है D। हो गया। अब इस D पॉइंट कहां से, B से AC के ऊपर पॉइंट है, इसे मैं कर देता हूं ज्वाइन। सपोज दिस इज इस तरह से, ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है सर, हमने समझ लिया कि भाई इस तरह से मैं ड्रॉ करना है, D हमने पॉइंट ले लिया। लेकिन अब ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोगों ने जो सर्कल जो ऑलरेडी गिवन है, क्या इस गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर्कल ड्रॉ हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हम जो टेंजेंट्स जो ड्रॉ करेंगे A पॉइंट से इस सर्कल पे, वो ड्रॉ कैसे होंगी? तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो BC आप ले रहे हैं ना, वो ये सिचुएशन तभी आपकी क्लियर हो पाएगी जब BC आपके एज ए डायमीटर काम करेगी इस सर्कल के लिए, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ सर कि ये डायग्राम ऐसे बनने की बजाय, क्योंकि गलती ऐसे ही होगी, दिक्कत यहीं पे आएगी। हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली ड्रॉ ऐसे ही करेंगे कि पहले लाइन ले लिया जो हमें गिवन है, हमने ड्रॉ कर दिया, सर्कल बन गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सर्कल आपका ड्रॉ नहीं होगा। सो क्या हमें लेना पड़ेगा, ये हो गया आपका वो सर्कल, ठीक है, और ये आपका आ गया, ये ड्रॉ करते हैं इधर, ये आपका आ गया वो B और ये आपका आ गया C। यहां पे आपका ये सेंटर होगा, समझे। अब इसने क्या कहा था, ABC राइट एंगल ट्रायंगल, B आपका 90 का होगा, तो ये ऊपर जाएगा। AB आपका 6 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। और BC ये टोटल कितना 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 से, दिस इज E, मान लो ये E है, तो आपका रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है सर, क्लियर ये चीज। अब उसके बाद इसे ऊपर ले जाओ, ड्रॉ कर दो पहले। सपोज दिस इज A, ये हमारे पास एक तो टेंजेंट बनी गई। सबसे पहले तो इसे बाहर से निकालता हूं थोड़ा सा, दिस इज समवॉट लाइक दिस, ओके, दिस इज पॉइंट A। सो AB इज 6 सेंटीमीटर, ये आपका 90 का राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपका A से C आपका हो जाएगा हाइपोटेनस, हाँ या ना? ठीक है सर, हाइपोटेनस हो जाएगा। ड्रॉ कर दो, ये लो। अब इसने कहा है कि यहां पे एक जो पॉइंट है, क्या नाम दिया हुआ है, पॉइंट का नाम है, कहां गया भाई, ये रहा BD। तो B से D पे पॉइंट हम लोग D ले लेंगे, इस पॉइंट को नाम दो D। B से AC के ऊपर जो आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो ये लो सर, ये हमने ड्रॉ कर दिया B से, ये मान लो ये वाला पॉइंट, ठीक है, दिस इज माय D। तो ये एंगल कितने का है, 90 का है। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग ज्वाइन कर देंगे आपका A से E को। E आपका सेंटर है, तो A से E को ज्वाइन कर दिया। डन। नाउ टेक दिस एज होल लेंथ और AE का आप कर दीजिए बाइसेक्टर, इसका हाफ कर दीजिए। हाफ करने से क्या होगा, हमारे पास सर्कल ड्रॉ होगा। सर्कल ड्रॉ होते ही 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे जो आपके टेंजेंट बनेंगे। कैसे, देखिएगा। इसका हाफ करो पहले, ये लो सर, इसका हाफ कर देते हैं।
अब वो हाफ करके आप दिखा देना, एक यहाँ पे रखेंगे मोर देन हाफ खोल के, यहाँ आर्क, एक यहाँ पे आर्क, सेम यहाँ पे करके इधर कट होगा, इधर कट होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे वो पॉइंट आ गया जो आपका सेंटर आएगा, राइट। बाइसेक्टर करना हमें आता है, हम लोग हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पे मान लो पॉइंट आ गया जो कि आपका AE का हाफ हो गया, ठीक है सर। AE का हाफ कर दिया। अब AE का हाफ करने के बाद ड्रॉ अ सर्कल। O से ये जो पॉइंट है यहाँ से A ओपन कर लो या यहाँ से E ओपन कर लो, सर्कल ड्रॉ कर दो, राइट। जैसे ही सर्कल ड्रॉ होगा वी विल रिसीव 2 पॉइंट्स जहाँ से आपकी टेंजेंट्स हमारी पास करेंगी। कर दो पास। यहाँ पे रखा, इसी कुछ भी नेमिंग कर दो, फॉर एग्जाम्पल F यहाँ रखा, इतना कंपास ओपन किया और ये हम लोग अपना ड्रॉ करते हुए आ गए। ये ड्रॉ हो गया सारा का सारा, राइट। तो दिस डिस्टेंस ये हमारे पास रेडियस है, इसे बोल दो ये रेडियस है। तो जब कट करता हुआ गया हमारे पास एक पॉइंट B पे कट हुआ, वो तो ऑलरेडी एक टेंजेंट बनी हुई थी। दूसरा पॉइंट कहाँ कट किया? दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। इसे कुछ भी नेम कर दो, फॉर एग्जाम्पल से इट इज G। अब ज्वाइन कर दो आपका A से G, ये बन गई टेंजेंट। तो ये आपका मेन पॉइंट था, टेंजेंट नंबर 1 AB और आपका टेंजेंट नंबर 2 AG। दिस इज द टेंजेंट। इसने वही लिखा था, कंसिडर टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। ये रहा A आपका, ये सर्कल पे एक टेंजेंट ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, राइट। बहुत आसान सा था। यहां पे गलती पता है क्या होगी? गलती ये होगी, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाया आई टोल्ड यू दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और परेशानी कहाँ आएगी? सिर्फ ये BC डिसाइड करने में। वो BC ही हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसीलिए उसे हम डायमीटर लेंगे, तभी ये कंस्ट्रक्शन, तभी जो सर्कल है वो फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज वो फॉर्म होगा ही नहीं। या ये बोल दो कि ये जो सिचुएशंस गिवन है ये वाली, ये आपकी फुलफिल नहीं कर पाएंगी और मुझे इसको सेंटर, मुझे पता ही है, इसे ज्वाइन करूंगा, सेंटर आएगा, तब एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे जो कि गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। सो AB एंड AG दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, राइट। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ये स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सेम है, सिर्फ एक ही यहाँ पे डिफरेंस है, वो ये कि इसमें हमें सेंटर नहीं गिवन। इसमें क्या बोला गया? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। अब कोई भी बैंगल लेनी है, उसकी हेल्प से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। हमें रेडियस नहीं पता उसकी, कितना बैंगल, इतना है, हम लोग जनरल ड्रॉ कर देंगे। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये हमें, चलो हम तो भाई कंपास से ड्रॉ करेंगे, हमें तो पता होगा कि रेडियस कितनी है, आसानी से निकाल देंगे। लेकिन उसने, जो एग्जामिनर है, वो इस स्टेटमेंट को लेके ही नहीं चल रहे हैं कि आपको पता है रेडियस कितनी है। दिस इज नॉट गिवन टू अस। और ना ही हमें ये पता कि हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट P है। चलो मान भी लें, ना भी पता हो, वो तो सेंटर तो पता हो, सेंटर कहां पर है। अब ये तो आइडिया नहीं लगा सकते ना कि तुक्का लगा दिया कि चलो मान लो इस सर्कल का सेंटर यहां पे है, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे उस सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट कितनी दूर है उसकी डिस्टेंस मैटर नहीं करती। हम लोग उस सेंटर से उस एक्सटर्नल पॉइंट का हाफ कर देंगे, उससे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट्स बन जाएंगी, वो इजी है। लेकिन सिर्फ एक ही सवाल उठता है, सेंटर कहां है, अपने आप से सेट नहीं कर सकते। तो सुनिएगा, सबसे पहला काम तो ठीक है, बैंगल ले लो अपना, हमने ऐसे राउंड ऑफ जनरल एक रफ अपना सर्कल ड्रॉ कर दिया। मुझे इसका रेडियस नहीं पता, टोटली अननोन, नहीं पता कहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे आएगा, कितनी रेडियस है नहीं पता। एक काम करते हैं, लेट्स टेक 2 कोड्स। मैंने अपनी इच्छा से एक कोड यहाँ ले ली से AB, अपनी इच्छा से एक कोड यहाँ पे ले ली से दिस इज CD। ले ली 2 कोड्स, ठीक है सर, ले ली। अब ये कोड्स लेने के बाद दोनों कोड्स का कर दो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो ठीक है सर, कर देते हैं। पहले AB का करेंगे। AB का जब करेंगे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपके पास ऐसे लाइन जाएगी। एक सेकंड रुको, दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली जब CD का करेंगे तो CD का जब हाफ होगा तो ऐसे लाइन जाएगी, हाफ हो जाएगा। या इतना डॉट छोड़ दो, अगर परेशानी आ रही है तो मैं सिंपल सा बता दूं आपको। इसका हाफ होगा, ऐसे लाइन जाएगी, इसका हाफ करेंगे, ऐसे लाइन जाएगी। तो ये जो दोनों लाइन जहां पे मीट करेंगे ना, वही आपके सर्कल का सेंटर होगा। एंड से दिस इज O। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब ऐसी सिचुएशन गिवन हो, सर्कल का सेंटर ना पता हो, कोई भी 2 कोड लेट कर लो। मैंने ये 2 कोड लेट कर ली, एक AB एक CD, दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया गया। तो हमारे पास बाइसेक्टर होने के बाद जो दोनों के लाइंस, जो बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, वो जब आके जहां मीट होगी वही आपका सेंटर आएगा। बस यही मेन चीज समझने वाली है।
राइट। अब इसने कहा कि बाहर कोई पॉइंट है, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, मान लो पॉइंट P है, यहां ले लो, यहां ले लो, डजेंट मैटर, कितनी दूर ले ले डजेंट मैटर, कोई मैटर ही नहीं करता। अब तो पुराने वाली कहानी है, जो भी पॉइंट आपको बाहर गिवन है उससे अपने सेंटर को ज्वाइन कर दो, इसका कर दो हाफ, हाफ करने के बाद मान लो कोई पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को सेंटर लेके अपना सर्कल ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ये बन गई, एक टेंजेंट ये बन गई। ये काम पुराने वाला है, ये समझाने वाला नहीं है। जो मेन बात थी बताने वाली वो यही थी कि सर सेंटर कैसे निकालेंगे, तो यूजिंग कोड्स, आप कोड्स लेंगे तभी ये निकालेंगे। बोलो समझ में आया? यस और नो? यस सर। तो सर ये था लास्ट क्वेश्चन आपका। 11th चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब मुझे बताओ, इनिशियल में शायद आपको स्टार्टिंग में लगा हो कि चैप्टर ये डिफिकल्ट है, बट बहुत ही आसान सा चैप्टर, वेरी इजी, टोटल फ्री के मार्क्स इस चैप्टर से, राइट। चलिए प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट्स हैं लेट अस नो। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे अपना नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।